हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीए चैनल। सो आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक टॉपिक को कवर करेंगे। और इसमें मेरा टॉपिक है मांसपेशी और कंकाल तंत्र। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, सभी को पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे पूरे चैनल, पूरे वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कंकाल तंत्र होता क्या है? मतलब एक कंकाली ऊतक है जो स्केलन टिश्यू से बना होता है। ठीक है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है। एक अस्थि और दूसरा उपास्थि होता है। ठीक है, और इसमें इसको दो टाइप से डिफाइन भी मतलब वर्गीकृत भी कर सकते हैं, बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल में जैसे बाल, नाखून, पक्षियों के पंख या मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, मृत कोशिकाओं से जैसे हम नाखूनों को काटते हैं, बाल काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, और अंतःकंकाल में ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे जो भी हमारी ब्लड टिश्यूज है, खाल है, जो भी इंटरनल जो भी पार्ट है, या ऊपर का ये स्कल है। ठीक है, ये सारे अंतः कंकाल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें देखते हैं डायग्राम के द्वारा, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, एक जैसे किसी हड्डी का एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे हड्डी के द्वारा समझाते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक मान लिया ये एक बोन है, और इसका सबसे बाहरी हिस्सा, फिर इंटरनल, और सबसे बाहरी हिस्सा, बाहरी भाग हड्डी का ये हो गया। ठीक है, और इसमें ये जो इंटरनल पार्ट, ये देखो ऊपर का ये पार्ट, फिर इंटरनल, फिर इसके नीचे जो ये पार्ट होता है, तो इसे पीत या अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें WBC का निर्माण होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, हमारे जो हड्डी होती है उसके मिडिल पार्ट में अस्थि मज्जा होता है, उसमें WBC का निर्माण होता है, और वही लिखा हुआ है रेड बोन मैरो, नैरो बोलते हैं। RBC का निर्माण इसी में होता है। ठीक है, और इसके ऊपर का ये जो पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हार्बेसियन नॉल या कैनाल बोलते हैं। ठीक है, ये जंतुओं में पाया जाता है। आगे कुछ पॉइंट, अच्छा आपको शायद शो नहीं कर रहा था, इसमें ये जो पार्ट है ऊपर का खोखला सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये हार्बेसियन नाल कहते हैं, ये जंतुओं में पाया जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं आगे, अस्थि की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अस्थि की जो कोशिकाएं हैं उनसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अस्थि बनने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अस्थि अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अस्थि निर्माण 38%, इसमें जो होता है 38% प्रोटीन होता है, जो ओसिन प्रोटीन के द्वारा बना होता है। ओसिन प्रोटीन मतलब मेनली पार्ट ओसिन प्रोटीन का होता है, 38% होता है, और 62% कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम होता है। ठीक है, याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा कोई धातु नहीं होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसलिए मतलब किसी की अगर हड्डियों में या कुछ भी दिक्कत होती है तो उसको कैल्शियम की गोलियाँ खिलाई जाती हैं। ठीक है, फिर उपास्थि क्या होता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, इतना याद रखना, जबकि अस्थि निर्माण में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। अतः कठोरता नहीं होती उपास्थि, जैसे कान की हड्डी या नेक में जो पाई जाती है, तो इसमें कठोरता नहीं होती, या केवल कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और इसीलिए इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी। मेन पार्ट अगर तुमको ये याद है, कौन सी प्रोटीन होती है उपास्थि में, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन होती है।
और एग्जाम्पल के लिए कार्पल सॉस्टनली हड्डियों के जोड़े आधे होते हैं, ठीक है। उपास्थि क्या होता है, जैसे एक बोन हम अपनी इसमें बात कर लें तो यहाँ पे जो ये मुड़ रहा है इसमें उपास्थि मेनली वर्क करती है, जो इंटरनल पार्ट में। सॉरी, ये जो जैसे मान लिया ये दो बोन्स हैं, इसमें ये जो पार्ट है ये उपास्थि का बना होता है, ठीक है। बाकी सब पता हो गया। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोमिकोलॉजी कहते हैं। और ये किस प्रोटीन से बना होता है, कॉन्ड्रोमिको प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है वही, उसी को समझाया गया है कि ये हड्डी है और ये मिडिल पार्ट में जो ये दिख रहा है इसे उपास्थि कहते हैं। इसको और अच्छा बॉन्डिंग करने के लिए लिगामेंट होता है। जैसे बताते हैं ना, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट, ये याद रखना, बहुत हमेशा पूछा जाता है एसएससी रेलवे एग्जाम्स में। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं कितनी संख्याएं पाई जाती हैं हमारे हर, जैसे खोपड़ी, चेहरे, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, उन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले है खोपड़ी, स्कल जो बोलते हैं, उस पर 8 अस्थियाँ होती हैं और A+1 क्रेनियल, ठीक है। 8 अस्थियाँ और 1 क्रेनियल होती है। चेहरे में 14 अस्थियाँ होती हैं और कान में 6 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। और एक जो गले में एक हड्डी पाई जाती है, जो टंग मतलब जो हमारी जीभ है और उसके गले की हड्डी से जोड़ता है, उसे हाइड बोलते हैं। ये तो टोटल मिला करके 29 हो गई। तो सर में मिला करके हमारे 29 हड्डियाँ हो गई। 8 और 14 चेहरे की, 6 कान की हो गई। इसमें कान की 1-2 मेलिथस और 2 स्टेपीज और 2 इनकस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पसलियों की बात कर लेते हैं। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मतलब टोटल 24 होती हैं। और ये एक फेफड़ा और जो हृदय होता है हमारा, उसकी बाह्य सुरक्षा कवच की भांति वर्क करती हैं। ये जो है इसमें मतलब फेफड़े और हृदय दोनों एक कवच की भांति ये वर्क करता है, ठीक है, पसलियाँ जो होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेखला क्या होता है, ये 12 पैर होते हैं। हाथ की मेखला को ह्यूमेरस कहते हैं, पैर की मेखला को फेमर कहते हैं, ठीक है। जैसे हाथ की मेखला ह्यूमेरस याद कर लें, कंधे से और ये कूल्हे से जो ऐड करती है, ठीक है, उसे पेल्विक, कार्डियल और पेक्टोरल गिरडला, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाथ की हड्डियों में कुछ इंपॉर्टेंट हड्डियों के नाम यहाँ पे नाम दिए हैं, जो याद कर लो। कभी कभी जैसे पूछ देता है इनका नाम दिया कि रेडियस हड्डी किस पार्ट में पाई जाती है, बॉडी पार्ट में पाई जाती है, तो पता होना चाहिए ना। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है ह्यूमेरस और रेडियस और अल्ना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और कार्पल्स, ठीक है, इतना याद करने काफ़ी है। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स और कार्पल्स अगर पता है, मेटाकार्पल्स हो जाएगा। और फ्लेगस अंगुलियों में। तो हाथ में हड्डियाँ ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, फ्लेगस, ठीक है। इतनी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लें। इसके आगे चलते हैं। जितनी ज़्यादा कुछ नहीं, जितना इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में जनरली, बस उसी की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और ये 3 पार्ट में